कहते मैंने सुना था कि नाफरमान की रूह बहुत मुश्किल से निकलती है और जो नेक लोग होते हैं उनकी रूह आसानी से निकलती है। तो मैं तो जब गया यूरोप में तो मैंने बहुत से गोरों को बड़े आराम से मरते हुए देखा और बहुत से नेक लोगों को बड़ी मुश्किल से मरते हुए देखा। तो ये क्या है? तो कह रहे मुझे तो इस्लाम के बारे में इश्कालात शुरू हो गए। मैंने कहा आपने जिनसे ये तकरीर सुनी है ना कि नेक लोग की रूह आराम से निकलती है, बुरों की मुश्किल से निकलती है, उन्होंने आधी बात बताई है, पूरी नहीं बताई। मैंने कहा ये तो सहाबा के दौर में। मैंने कहा अगर आप हदीसें पढ़ लेते एक आयत से कभी थोड़ी मसला हल होता है। आप किसी की एक बात ले रहे हैं, दूसरे मौके पे जो उसने तशरीह की है वो आप नहीं ले रहे। मैंने कहा माज अल्लाह, अगर किसी की कोई मौत की किसी को बहुत तकलीफ हो रही है, ये उस माज अल्लाह उसके बुरे होने की अलामत है, तो ये तो फिर कुफर है। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत की तकलीफ दूसरों से ज्यादा हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ऊ आकू कमा यू आकू रजुलानी मिनकुम, मुझे बुखार में इतनी तकलीफ होती है जितनी तुम में से दो आदमियों को होती है। आप पर जब बीमारी आती थी ना, आपको तकलीफ दूसरों से ज्यादा होती थी। और अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरी गोद में था जब आपकी रूह निकली है। और आपको जी आपकी जो मैंने मौत की तकलीफ देखी है, जिस शिद्दत में आप जिस तकलीफ में थे, उसके बाद मुझे किसी की मौत की जो आसानी से कोई दुनिया से गया हो ना, उसके मरने पर मुझे कभी रश्क नहीं आया। रश्क का क्या मतलब कि भाई ये इतनी आसानी से चला गया तो इसका मतलब ये ज्यादा अच्छा था और माज अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल कम थे, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना। कहते हैं मुझे कभी किसी पे रश नहीं आया कि आराम से मर गया तो बहुत नेक होगा। ठीक है ना, बहुत मुश्किल है समझाना। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि यानी अम्मी आयशा की हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के वक्त जो तकलीफ की हालत थी, उसको जब से मैंने देखा है, तो अम्मी आयशा की बात का खुलासा ये है कि अब अगर मैं किसी को देखती हूँ ना कि आराम से रूह निकल रही है, नहीं आराम से मर रहा है, दुनिया से जा रहा है, तो मुझे इस पर रश नहीं आता क्योंकि बहुत नेक होगा। क्या मतलब? इसका नेक अमल से ताल्लुक बोलते क्यों नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ सारा मदार किस पर है? मरने के बाद शक्ल कैसी है उसकी? आड़ा तिरछा हो गया तो जहन्नम में जा रहा है इसका मतलब। और अगर मरा हुआ है, दांत खुले में, ऐसा लग रहा है मुस्कुरा रहा है, सीधा कहाँ जा रहा है? ओ भाई, अगर खुदा न ख्वास्ता कोई लकवे का मरीज था, कोई फालिज का मरीज था, वो तो मरेगा तो उसका तो बेचारे का होगा थोड़ा सा चेहरा भी टेढ़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेक लोगों का भी हो सकता है। तो मदार किस पर है? आमाल पर। और नेक लोगों को बाज दफा मौत के वक्त डबल तकलीफ दी जाती है। एक तो इसलिए दी जाती है, या तो इसलिए कि कोई गुनाह इनका बाकी रह गया होता है। अल्लाह क्या कहते हैं, भाई कब्र में जाने से पहले इसको हमारे पास धुला के लेके आओ, साफ सुथरा हो के। अब हमारे पास आ रहा है तो अब हम नहीं चाहते कि इसके गुनाहों की गठरी हो, इसको पाक साफ करके ले। मैंने बड़े बड़े बुजुर्ग देखे जिनको आखिरी वक्त में बहुत मुसीबत में गुजरी उनकी, यानी जिंदगी के आखिरी अय्याम, बेटियों की टेंशन, किसी बेटी को तलाक हो गई, वो घर आ गई, कोई और मसला हो गया, तो बड़ी टेंशन में आखिरी वक्त। लेकिन वो जबान से क्या कहते थे? शुक्र, क्या शायद अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ करना चाहता। औलाद की हदीस में आता है कि इंसान को उसकी घरवाली की तरफ से, उसकी औलाद की तरफ से, उसके जिस्म की तरफ से तकलीफें पहुंचती रहती हैं और उसके गुनाह माफ होते रहते हैं। हत्ता लकी अल्लाह ताहिरन मुतहरा, जब अल्लाह के पास आता है नीट क्लीन, बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ हो गया। लेकिन ये तकलीफ होती है जिसमें सब्र की तौफीक भी मिलती है, क्योंकि अल्लाह दे रहा है ना तकलीफ, और अल्लाह सजा के तौर पे नहीं बल्कि कफारे के तौर पे, ताकि हमारे पास आए तो साफ सुथरा हो गए। तो इस तकलीफ में फिर सबर की तौफीक, इसलिए उलमा कहते हैं जिस तकलीफ में सबर की तौफीक मिल रही है, समझ लो ये रहमत है। ये क्या है? रहमत। ये अल्लाह आपको बनाना चाह रहा है कुछ। अब लोग कहते हैं ये वाली तकलीफ क्यों, वो वाली क्यों नहीं आई, ये तो बहुत ज्यादा हो गई। तो भाई अल्लाह से कोई नहीं लड़ सकता, वो जो दे रहा है वो उस पर सबर करो। इसी को कहते हैं तकदीर पर रिजा, जो अल्लाह ने मुकद्दर किया है अब उसमें क्या है, कोशिश करेंगे, अल्लाह से आफियत मांगे, ए अल्लाह हमें तकलीफें नहीं चाहिए, हम तो वैसे ही कमजोर हैं, ऐसा ना हो तकलीफ में और ही नाफरमानी पे ना आ जाए, हमें तो खुशियों भरी जिंदगी चाहिए, और अल्लाह उन खुशियों में शुक्र की तौफीक दे के गुनाह माफ कर दे। ठीक है ना। जैसे लोग हकीम के पास जाते हैं, हकीम साहब के पास दो तरीके होते हैं इलाज के। एक तरीका तो ये कि भाई ये कड़वी गोली है, 2-3 खाओगे फिटफाट हो जाओगे, इसमें ये भी परहेज, ये भी परहेज, वे भी परहेज। और एक तरीका होता है भाई दूध जलेबी खाओ, इलाज लंबा हो जाएगा, लेकिन वो दवा में क्या है, दूध जलेबी। तो आप कहते हो भाई ये दूध जलेबी वाला मुझे दे दो, ठीक है लंबा इलाज करवा लूंगा, फायदा देर से होगा, लेकिन मैं ये करेले का जूस नहीं पी सकता। तो हम नालायक लोग हैं, शुक्र से भी इंसान के तरक्की होती है। तो अल्लाह से ये मांगना चाहिए, अल्लाह हमें नेमतें दे, तकलीफों से बचा और शुक्र की तौफीक दे ताकि हमारे दर्जात बुलंद हो। तो शुक्र के भी तो बड़े फजाइल है ना।
तो मांगने तो, क्योंकि अब्दियत और गुलामी का तकाजा ये है कि अल्लाह से आफियत मांगी जाए, लेकिन अल्लाह तकलीफ दे दे तो उस पर सब्र। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हाँ, या तो इसलिए तकलीफ होती है गुनाह माफ, या इसलिए कि दर्जात बुलंद। अल्लाह चाहता है कि भाई ये दुनिया आजमाइश की जगह है, जब आखिरत में आना तो इतना तुझे नवाजूं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में आखिरत में सबसे आला मकाम किसका होगा? सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आदम से भी ज्यादा, नूह अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा। तो अल्लाह ने फरमाया कि आपको प्रोटोकॉल देने के लिए आखिरी जो अब आपका आखिरत का सफर है ना, उसमें मादी तकलीफ आपको दूसरों से ज्यादा दी जाएगी। यही वजह है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी चहीती बेटी, जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तकलीफ को देखा ना, जो मौत के वक्त तकलीफ थी और जो बुखार की शिद्दत थी, वाह करबा अबता, फरमाती थी हाय मेरे वालिद का कर्ब। बहुत ज्यादा गमजदा हो गई उनको देखकर, किस कदर तकलीफ में है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला करबा अला अबी का बादल यौम। कैसे तसल्ली के जुमले। अपनी बेटी से फरमाया फातिमा तेरे बाप पर आज के बाद कोई तकलीफ, बोलो ला करबा अला अबी का बादल यौम। इसमें भी आप सब्र का पहलू तलाश कर रहे हैं, शुक्र का। बस ये अल्लाह की तरफ से आखिरी है। आज के बाद है मेरी बेटी तेरे बाप पर कोई तकलीफ नहीं। अपनी बेटी को भी तसल्ली दे रहे हैं कि गम हल्का कर, बस ये अल्लाह की तरफ से आखिरी है, आज के बाद कोई तकलीफ नहीं होगी। तो हमारे यहाँ वो बेचारा तकलीफ से जा रहा है, तो यार देखा आ गया ना सामने, लेकिन ये देखा, हम तो कहते थे बंदा ही 2 नंबर है, अब आ गया ना। तो देखो कैसे मर रहा है। और पैगंबरों को तकलीफ तो दी जाती है, लेकिन कोई ऐसा ऐब नहीं होता, ऐसी बीमारी नहीं होती जो लोगों में मायूब समझी जाती है। ये नहीं होता, क्योंकि पैगंबर अल्लाह के कासिद हैं, तो अल्लाह उनको हर लिहाज से उम्मत को ये बताना चाहते हैं ये मेरे रसूल हैं, ये मेरे सफीर हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से लोगों को उनसे नफरत हो, या तबई नफरत जो इंसान के इख्तियार में नहीं होती, तो अल्लाह ऐसी बीमारी और ऐसी तकलीफ से बचाते हैं उनको। समझ में आ रही है बात। लेकिन उम्मती को ऐसी तकलीफ हो सकती है। ये जो खत्म नबूवत के उलमा कहते हैं ना, मिर्जा गुलाम अहमद बैतुल खला में गिर के मर गया, तो बाज लोग कहते हैं वो तो बैतुल खला में तो फलां बुजुर्ग का भी इंतकाल हुआ था, फलां का भी बुजुर्ग का हो सकता है, पैगंबर का बैतुल खला में इंतकाल बोलो नहीं हो सकता, क्योंकि पैगंबर को अल्लाह ऐसे ऐब से बचाते हैं जो इंसानों में ऐब समझे जाते हैं। तो पैगंबर को ऐसी बीमारी नहीं होती, जैसे अछूत की बीमारी है कि कोई हाथ नहीं लगा सकता उसको, ऐसी बीमारी पैगंबरों को नहीं होती। कोढ़ की बीमारी पैगंबरों को नहीं होती, क्योंकि ऐसी बीमारी जिससे लोग घिन खाते हैं, ऐसी नहीं। लेकिन उम्मती को हो सकती है, उम्मती को ऐसी बीमारी हो सकती है, अल्लाह उसके दर्जात क्या करेगा? बुलंद करेगा इससे। मुझे एक वाकया किसी ने सुनाया कि एक हिंदू था, उसको कोढ़ की बीमारी थी। कोढ़ नहीं होता, गोश्त गलना शुरू हो जाता है, तो ये बीमारी फैलती है। तो उसके रिश्तेदारों ने बिल्कुल अलग कर दिया उसको, वहीं से खाना फेंकते ऐसे करके। कहीं तबलीगी जमात गई, उनको पता चला, वो बैठ गए उसके पास जाके, उसको खिला भी रहे हैं, पिला भी रहे हैं। तो वो बड़ा मुतासिर हुआ, यार सबने छोड़ दिया और मुसलमान हो गए। तबलीग वाले तो इकराम का कोई मौका अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ते नहीं है। तो वो मुसलमान हो गया और फिर उसका इंतकाल हो गया थोड़े दिनों में। अब देखो अल्लाह ने जो उसको कोढ़ की बीमारी में डाला, ये बीमारी उसके लिए रहमत बन गई कि नहीं बन गई? तो कुफर की हालत में कोई अच्छा काम किया होगा उसने, उसके बदले में अल्लाह ने उसको क्या दे दिया? कोढ़ की बीमारी। अब दुनिया कहेगी यार आम काफिर जो अच्छे काम नहीं करते वो तो फिटफाट घूम रहे हैं, और ये थोड़ा बहुत ख्याल करता था, इसको अल्लाह ने क्या दे दिया? भाई इसको दिया इसलिए कि अल्लाह को पता है कि जी कोढ़ में होगा तो तबलीग वाले आएंगे, इसकी आओ भगत करेंगे और ये क्या हो जाएगा? इस्लाम में दाखिल हो जाए। तो अल्लाह के काम है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो बाज़ दफा अल्लाह तकलीफ में डालते हैं ताकि आपके गुनाह धुल जाएं। तो इसलिए मौत की जो तकलीफ है ना, अच्छा, और ऐन मुमकिन है कोई बहुत बड़ा बदमाश हो, बड़े आराम से मर जाए, और मरने के बाद ऐसी खूबसूरत स्किन हो जाए उसकी, क्योंकि स्किन की अच्छे या बुरे होने का ताल्लुक मौसम से है, जीने, ठीक है ना। जिसको ब्रेन हेमरेज होता है तो चेहरा खराब होता है, चाहे वो नमाजी हो। मैंने ऐसे पक्के नमाजियों को जिनकी नमाज की हालत में डेथ हुई है, उनको देखा मौत के बाद उनका चेहरा काला हो गया। ये बुरी बात नहीं थी, ये काला इसलिए हो गया कि ब्रेन हेमरेज हुआ, रग फटी है तो ब्लीडिंग होना, और हार्ट अटैक भी हुआ फिर उनको। तो डॉक्टर कह रहे थे इनको जल्दी दफनाओ, क्योंकि ये बहुत जल्दी इनका जिस्म खराब हो जाएगा। हालांकि फिर मैंने ख्वाब में उनको जन्नत में भी देखा। सही है ना। तो खाम खामना लोगों ने ये चीजें मनाई हुई। तभी मैयत को छुपाने का हुक्म है, क्योंकि इकराम करना है ना, तो चेहरा मरने के बाद बिगड़ना शुरू होता है। ये हर एक का होगा, चाहे नेक हो चाहे बुरा। तभी तो हुक्म है कि इसको जल्दी दफन करो, क्योंकि इसकी तौहीन है अब लोगों के सामने रखना। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बाकायदा मुर्दों के साथ सेल्फियां चल रही हैं, नाक में रुइयां ठोसी हुई हैं, और वीडियो बन रही है, और ज़ियारत हो रही है, लाइन लग लग के पब्लिक देख के जा रही है। क्या जाहिलाना रस्म है यार, क्या जाहिलाना। मैयत में और दुल्हन में फर्क होना चाहिए।
दुल्हन की मुंह दिखाई होती है, वो महल्ले पड़ोस की औरतें आती हैं, भाई दुल्हन आई है, ब्यूटी पार्लर करके देख रही है, तो मुर्दे और दुल्हन में इतना तो फर्क करो, मुर्दे की भी रूनुमाई हो रही है। तो ये गलत रस्म है। इंतकाल हो गया, फौरन चेहरे पे कपड़ा। हाँ, जो उसके बहुत करीबी लोग हैं, करीबी लोग ऐसा होते हैं कि अगर वो बदबू आ भी रही हो, चेहरा बिगड़ भी जाए, उनको नफरत नहीं होती। बेटे को अपने बाप से नफरत नहीं होगी, चाहे जैसा भी हो, चेहरा जैसा भी बिगड़ जाए। वो कहेगा यार मेरा इसका रिश्ता खूबसूरती की बेस पे थोड़ी है। लेकिन अजनबी लोग जब उसको देखेंगे तो चेहरे के बारे में तबसरे भी करेंगे। और एक साहब का इंतकाल हुआ, मैंने कहा जल्दी दफनाओ, चेहरा ना दिखाओ। तो उन्होंने कहा लोग कहेंगे यार लगता है कुछ चेहरा बिगड़ गया इसलिए छुपा रहे हैं। मैंने कहा अब तो और छुपाना चाहिए, इसलिए कि जिसका बिगड़ जाए उसको तो छुपाएंगे तो फिर लोग यकीनन कहेंगे बिगड़ा हुआ चेहरा है। तो इस रस्म ही को खत्म कर देना चाहिए। इंतकाल हुआ, फौरन चेहरे पे कपड़ा। हाँ, बीवी देख सकती है अपने शौहर को, या बेटे हैं, या इस तरह जो भाई बहन है करीबी, वो देख लें। बाकी पब्लिक से छुपा के उसको फौरन क्या करो, दफन। अब तो कब्र में जाके भी दिखा रहे होते हैं। ये अजमियों की गंदी रस्म है, बुरी रस्म है। गंदी का लफ्ज मैंने थोड़ा सा ज्यादा सख्त इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे इससे ज्यादा हल्का लग नहीं रहा कोई लफ्ज। अरब में ऐसा नहीं होता। सऊदी अरब में जो है ना, अरब लोग बहुत सी चीजों में अभी भी इस्लाम के बहुत करीब हैं, बड़े खान। हम लोग चूंकि हिंदुओं के साथ ज्यादा रहे हैं ना इंडिया में, तो बहुत सी चीजें हमने वहां से क्या ली हैं जो मजहबी लोगों में भी आई हैं। अरब में ये सिस्टम नहीं मिलेगा आपको। अरब में जब तक जिंदा है, एहतराम, अदब, तमीज। इंतकाल हो गया, फौरन से पहले दफनाया, कब्र पे तख्ती भी नहीं लगाते। वो जब जायज है तख्ती लगाना, लेकिन वो भी नहीं लगाते। कह रहे अब इसको तख्तियों की जरूरत नहीं है, अब दुआओं की जरूरत है। दुआएं होती रहती हैं अब्बा के लिए, सदक़ात व खैरात करते हैं। तब ऐसा सदके करते हैं अरब कि आपकी सोच होगी। ऐसी सखावत है अरबों में, अपने अब्बा के लिए, अपनी अम्मा के लिए दुआएं करते हैं। वो मैंने बताया ना, एक वाकया मैंने बहुत पहले सुनाया था। जद्दा में मैं किसी के यहाँ ठहरा हुआ था, सऊदी अरब में, पाकिस्तानी थे वो किसी अरब के साथ 30 साल से मुलाजमत कर रहे थे। अरबों का ना आपको एक पहलू दिखाया जाता है मीडिया पे, जो अच्छा पहलू है वो नहीं दिखाया जाता। और इस्लाम की वजह से उनमें खूबियां हैं, वो नहीं दिखाया जाता। तो एक अरब शेख था जिसकी, हाँ ये मुलाजिम। दूसरा, अरब का जो असल कल्चर आपको मिलेगा गांव देहातों में। शहरों में तो पता नहीं कौन कौन आगे आबाद हुआ है, उसमें अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। कह रहे मैंने देखा कि वो एक अरब शेख अपनी फैक्ट्री से निकला, मैं तो एक भिखारी आया, उसने अल्लाह के नाम पे कुछ मांगा। इसके पास पता नहीं तनख्वाह बांटने निकल रहा था, क्या निकल रहा था, इसके पास बहुत सारे पैसे थे, रियाल। तो इसने उसको भिखारी को दे दिए। भिखारी को जैसे दिए, भिखारी ने, अच्छा ये अरब भी 80 साल का बुढ़ा, तो उस भिखारी ने इसके अरबी के माँ बाप को दुआएं देना शुरू कर दी दिल से ना। वो पाकिस्तानी था, वो होशियार, दुआएं दी, अल्लाह करे तुम्हारे अब्बा की मगफिरत हो जाए, अल्लाह करे। तो वो अरब को इतना अच्छा लगा, उसने और दे दिए। फिर वो शुरू हो गया, अल्लाह करे तुम्हारे अब्बा वो फिर और देती। कह रहे इतने पैसे उस भिखारी को दे दिए। मैंने कहा यार ये तो लाखोंपति बन गया है, सारे पैसे खत्म हो गए इसके पास, और वो घुन्ना दुआएं देता जा रहा है। वो जो घुन्ना था ना, वो क्या कर रहा है, वो भी घुन्ना बन के तबीयत से दुआएं दे रहा है वो। और रोना भी आ जाता है पाकिस्तानियों को, आपको पता है। तो कह रहे वो चला गया, पैसे खत्म हो गए। इस अरबी ने कहा अगर ये मेरे पास और भी पैसे होते ना, ये दुआएं देता रहता मैं पैसे। बाज ऐसे जज्बात हो जाते हैं ना इंसान के कि उसको लगता है कि शायद ये दुआ कबूल हो रही है, बाज दफा ऐसी कैफियत आ जाती है इंसान के ऊपर। तो वो पाकिस्तानी थे जिन्होंने मुझे वाकया सुना, कह रहे हैं यार इनके अंदर कोई इनके करीब रहे ना तो बाज चीजें इनमें बड़ी खानदानी। अरबों में माँ बाप का बहुत एहतराम है, बहुत। जितने कस्टमर के साथ बदतमीज होते हैं ना, बाप और माँ के साथ उतने ही अच्छा सलूक करते हैं। ऐसा नहीं है जैसे जबान चला दी और ये कर दिया। बाप बैठा होगा, सब चुप करके आराम से बैठे होंगे कि बाप ये बोल बेटा रहा है। हमारे यहाँ बेटा बाप लग, मैं तो लोगों से पूछता हूँ ये पहले क्यों, कि मुझे ऐसा लग रहा है आपका बच्चा आपसे पहले पैदा हो गया, यानी वो बाप बना हुआ होता है। ठीक है ना, बातें ऐसे कर रहा होता है कि जो बेटा है वो बाप लग रहा है, जो बाप है वो बेटा लग रहा है। तो खैर कहाँ से कहाँ बात चली गई, क्या बात कर रहा था। अरे यार ये तो मौजू को कोई पकड़ के रखे, ये बहुत बड़ी जाहिल पीर की बात तो मैंने शुरू की थी, शैतान हवा वगैरह सब हो गया। हाँ, ये बात चल रही थी कि मौत की तकलीफ अगर किसी को होती है, मैं ये बता रहा था कि इस्लाम की बातें इलॉजिकल बात इस्लाम नहीं करता। हाँ, मजहबी लोग बाज दफा ऐसी बातें करके लोगों को बेवकूफ बना देते हैं, कुरान की आयतों की गलत तफसीर कर लेते हैं कि भाई वो इतनी तकलीफ से मरा, इसका मतलब वो जहन्नम में जाएगा, वो नेक आराम से मर गया। तो कुरान और सुन्नत से मिलता है कि नेक लोगों को मौत की तकलीफ बहुत दफा होती है, ज्यादा, बहुत दफा नहीं भी होती। अब ये नहीं कि कोई आराम से मर गया तो आप कहें सीधा जहन्नम में गया, इसको तो तकलीफ ही नहीं हुई, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, उसको बोले ये अल्लाह की रहमत है, अच्छा गुमान रखना चाहिए ना कि भाई ये अल्लाह ने पहले ही धुला दिया इसको। तो ये जो मौत की तकलीफ जिसको कुरान में आता है ना कि बुरे लोगों को मौत की तकलीफ होती है, वो रूह निकलने की है, कि जब आलम बरज़ख की तरफ रूह जाती है और उसको बरज़ख की चीजें नजर आना शुरू होती हैं, तो फिर रूह चाहती नहीं है कि मैं जिस्म से जुदा हूं, लेकिन फरिश्ते उसको खींच के निकालते हैं।
तो ये आलम बरज़ख की चीज है, इसका इस मादी जिंदगी से ताल्लुक नहीं है। मादी जिंदगी में तो किसी के यहाँ गोली मारोगे ना, ठा करके गई, निकल गई, मर गया। और किसी को कीमा बना के मारोगे तड़पा तड़पा के, तो तड़प तड़प के मरेगा वो। मादी जिंदगी में किसी को आग में फेंकोगे तो जल के मरेगा, चाहे नेक आदमी हो। और किसी की गर्दन उड़ाओगे तलवार से तो 1 मिनट में क्या हो गया, खत्म। लेकिन जो उसकी रूह निकल रही है, खुदा के पास जा रही है, वो मंजर नाफरमान का बहुत ही भयानक होता है। और नेक आदमी की रूह ऐसे प्रवास करती है, वो उसकी तकलीफ है। और इस पर मैं एक वाकया भी सुना चुका हूं, दोबारा नहीं सुनाऊंगा, कि कैसे दुनिया में भी इसके मुशाहिदात हुए हैं लोगों को, कि कैसे उनको आखिरत की चीजें नजर आना शुरू हो गई और वो बातें कर रहे हैं, बाकायदा बता रहे हैं, फरौहुं व रैहानुं व जन्नतु नईम, जो कुरान में आता है ना, फरिश्ते आते हैं उसकी रूह कब्ज करते हैं, तो वो बाज़ दफ़ा अल्लाह दुनिया में भी दिखा देते हैं।